हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स ऑफ क्लास 8th एंड 9th। तो आज हम इसके बेसिक्स के ऊपर क्वाड्रिलेटरल के बेसिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं कि कैसे इसको करें, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कितने तरह के क्वाड्रिलेटरल्स हैं। तो आज हम सारी चीज़ें इसमें आज डिस्कस करेंगे। तो सीरियल बाय सीरियल हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा बेसिक है क्वाड्रिलेटरल का कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री के 360 डिग्री होता है। अब ये कोई भी किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल हो तो इसमें सभी एंगल्स का सम 360, सभी के एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। दूसरी, इट इज मेड अप ऑफ फोर साइड्स। ये फोर साइडेड फिगर होगा, यानी कि आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल उठा लो, वेदर इट इज अ पैरेललोग्राम, काइट, रोम्बस और स्क्वायर, रेक्टेंगल, तो वो सारी चीजें होंगी वो फोर साइडेड होगा। यानी कि ये दो प्रॉपर्टीज तो सबके पास होंगी। तो बाकी की अब कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं, उनके क्या नाम हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि ये दो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो सबके पास तो होंगी। बाकी अब रेस्ट प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो पहला क्वाड्रिलेटरल है हमारा काइट। काइट के बारे में पढ़ते हैं हम। तो काइट का फिगर हम बनाते हैं। काइट हमारी कुछ इस तरह से दिखती है, राइट। अब इस काइट में ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है। अब ये जो मैंने निशान लगाया है कि ये वाली साइड इसके बराबर, दैट इज कॉल्ड द मेकअप। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को समझने से पहले आपको मेकअप समझना पड़ेगा कि फिगर का मेकअप कैसा होता है। लेट अस एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल। जैसे एक डॉक्टर है, हमें नहीं मालूम वो डॉक्टर है या नहीं, बट उसने वाइट कलर का कोट पहना हुआ है और उसने स्टेथोस्कोप अपने गले पे लटकाया हुआ है। तो हम उसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये एक डॉक्टर है। जैसे एक स्टूडेंट है, अब वो स्टूडेंट जो है स्कूल ड्रेस में है और मॉर्निंग का टाइम है, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये बच्चा स्कूल जा रहा है। तो दैट इज अ मेकअप, या ड्रेसिंग सेंस से हम पहचान जाते हैं। तो ऐसे ही फिगर भी अपने मेकअप से बताती है कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो जैसे अब इस फिगर का मैंने नाम दे दिया, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये वाली साइड इसके बराबर है, तो मैंने सिंगल कट लगा दिया। ये वाली साइड डबल कट लगा दिया, इसके बराबर है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या आ गई कि दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट यानी कि दो ऐसे पेयर जो एडजेसेंट साइड्स वाले होंगे वो बराबर होंगे। दो पेयर, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ काइट आर इक्वल। दो ऐसे पेयर हमें दिखेंगे जो हमें बराबर दिखेंगे, यानी कि ये वाला पेयर हो गया एक और एक ये वाला पेयर हो गया। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज एंगल्स आर इक्वल, कि वो दो, एक पेयर होगा हमारा ऐसा ऑपोजिट एंगल का, जैसे ये वाला एंगल है ये इसके बराबर होगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी है, ये कहीं लिखी नहीं होती बट ये हमारे पास होती है। जैसे ये AC एक डायगोनल है और BD एक डायगोनल है। डायगोनल ऑफ काइट इंटरसेक्ट, ध्यान से देखना बेटा, इंटरसेक्ट है, बाइसेक्ट नहीं है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जो काइट के डायगोनल हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे। तो ये वाला जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट फिगर, हमारा जो अगला फिगर है दैट इज अ ट्रैपीजियम। ट्रैपीजियम कुछ इस तरह से होगा। देखो, फोर साइडेड फिगर तो ये सारे ही हैं जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया, और इनके सभी एंगल्स का टोटल भी 360 डिग्री है, तो वो हम बार बार नहीं लिखेंगे।
ट्रेपीजियम क्या कहता है कि उसके पास एक ही प्रॉपर्टी होती है कि एक पेयर जो होता है उसका पैरेलल होता है, तो इसके पास एक ही प्रॉपर्टी है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, कि भैया वो पैरेलल होता है। और जो इसमें अब नॉन पैरेलल साइड आती हैं, अब जो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं उनके ऊपर कंडीशन आती है कि अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं तो, और वो नॉन इक्वल हैं तो क्या होगा। तो अगर पैरेलल साइड हमारी इक्वल है तो लेट अस अज्यूम कि ये पैरेलल साइड हमारी इक्वल है, जस्ट अ मोमेंट, हाँ माउस भी गड़बड़ी कर रहा है सो, हाँ पैरेलल साइड अगर हमारी इक्वल है तो हम उसे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोलते हैं। और नॉन पैरेलल साइड अगर नॉन इक्वल है यानी इक्वल नहीं है तो उसे नॉर्मल या जनरल ट्रेपीजियम ही बोल देते हैं, सिर्फ ट्रेपीजियम बोलते हैं। तो ये दोनों में फर्क है कि अगर आइसोलेस ट्रेपीजियम की साइड्स इक्वल हैं नॉन पैरेलल वाली तो उसे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोला जाएगा, और अगर ट्रेपीजियम की साइड्स जो है नॉन पैरेलल वाली वो इक्वल नहीं है तो उसे नॉर्मल ट्रेपीजियम बोल दिया जाएगा। थर्ड टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट पैरालेलोग्राम। सबसे ज्यादा जो दिक्कत है बच्चों को इसी फिगर में होती है। अब वो क्या कहता है पैरालेलोग्राम वो देखते हैं। पैरालेलोग्राम का फिगर हम बना लेते हैं। तो बेटा ये हमारा फिगर होता है पैरालेलोग्राम का। अब हम इस फिगर का मेकअप कर रहे हैं। तो जैसे कि आप समझ गए होंगे पहली प्रॉपर्टी, बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो दोनों पेयर हैं ऑपोजिट साइड्स के वो इक्वल होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, लुक एट दैट मेकअप, कि मैंने यहां डबल लाइन लगाई है और यहां सिंगल लाइन। बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो क्या होते हैं, यस इक्वल होते हैं जी। अब मैं यहां पर डॉटेड लाइन में डायगोनल बना रहा हूं, डायगोनल बना दिया मैंने। अब मैंने डायगोनल पे मैंने क्या करा, यहां येलो लिया, यहां भी मैंने येलो ले लिया, यहां मैंने ग्रीन लिया, यहां भी मैंने ग्रीन लिया। देखो लुक एट दैट मेकअप, सारी चीज मेकअप की है। थर्ड, तो जैसे मैंने लिखा कि डायगोनल जो है आपस में इक्वली कट कर रहे हैं, तो मैंने यहां पर प्रॉपर्टी लिखी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। भैया बाइसेक्ट भी करते हैं। और जल्दी जल्दी में हम एक प्रॉपर्टी भूल गए, पैरेललोग्राम है तो साइड्स पैरेलल भी हैं। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इसके प्रूफ भी आते हैं, मैं अपकमिंग वीडियो में इसके प्रूफ भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा, तो आप परेशान ना होना। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज आती है पैरेललोग्राम की कि ऑपोजिट साइड बराबर हैं, ऑपोजिट साइड पैरेलल हैं, ऑपोजिट एंगल इक्वल हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर पे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो अब हमारा कुछ जो फिगर आते हैं वो स्पेशल केसेस हैं पैरेललोग्राम के। सम स्पेशल केसेस ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि स्पेशल केसेस ऑफ पैरेललोग्राम मतलब कि ये पैरेललोग्राम तो हैं, स्पेशल केसेस ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि ये पैरेललोग्राम तो हैं बट इनके पास कुछ पैरेललोग्राम के अलावा एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी हैं। यानी कि ये पैरेललोग्राम तो है ही है बट एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी हैं। तो अब हम उनके बारे में जानेंगे कि ये फिगर कौन कौन से हैं। तो पहला फिगर जो है उसमें जो नाम आता है दैट इज रोहम्बस। रोहम्बस का फिगर हर एक बच्चे को प्यारा होता है,
और याद भी रहता है उसको, ठीक है, क्योंकि ये काजू वाली बर्फी की शेप में होता है, क्योंकि ये काजू वाली बर्फी ऑलमोस्ट हर एक बच्चे की फेवरेट होती है, मेरी भी फेवरेट है, बट बच्चों की तो बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है, तो बच्चों को तो याद रहती है, और डायमंड कह लेते हैं, कुछ भी कह लेते हैं। तो अब हम इसका मेकअप करते हैं। तो इतने में एक बच्चे ने देखा सर ने इस बार ना गलती कर दी कि चारों पे सिंगल कट लगा लिए, वेयर ऊपर तो सिंगल कट सब पे, दो पे सिंगल कट लगाया था और दो पे डबल लगाया था। मैंने कहा नहीं, मैंने सही करा, यानी कि इसका मतलब ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, चारों साइड्स इसकी बराबर होती हैं, चारों साइड। फिर मैंने डायगोनल को ज्वाइन करा। फिर इतने में आपके मन में आ रहा होगा पता नहीं क्यों डायगोनल बना रहे हैं, कि डायगोनल तो इसके हमें मालूम ही है बाइसेक्ट करते हैं। भैया हाँ, डायगोनल तो बाइसेक्ट करते ही हैं इसके, तो डायगोनल बाइसेक्ट तो होते हैं, तो सर ने स्टार्टिंग में बता दिया कि भैया प्रॉपर्टी तो इसकी पैरेललोग्राम वाली सारी हैं, बट अब क्यों बना रहे हैं? तो मैंने यहाँ पर ये डब्बा बना दिया, तो ये भी यस। तो बच्चे ने कहा हाँ सर ये तो रह ही गई थी, यानी कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी कि डायगोनल्स जो हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट भी करते हैं। और एंड रेस्ट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि बाकी की सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, वो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि हमने पढ़ा था कि ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, यस इसकी भी होती हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो हमने लिख ही लिया ये इसके बराबर और वो इसके बराबर होता है। बट इसमें एडिशनल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली कि डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट होते हैं और सारी साइड इक्वल होती हैं, तो ये चीजें कुछ उसके पास नहीं होती जो इसके पास होती हैं। तो दैट इज वाई कि हम इसे स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम कहते हैं। तो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट फिगर, हमारा जो नेक्स्ट फिगर है जो स्पेशल पैरेललोग्राम आता है उसका फिगर का, दैट इज रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल हम, ऑब्वियस सी बात है कि हम छोटी क्लासेस यानी कि 5th 6th क्लासेस से पढ़ना शुरू कर देते हैं, बट आज हम जानेंगे कि इसके पास कौन कौन सी खास चीजें हैं। पहली चीज जो सभी स्पेशल पैरेललोग्राम के पास है, बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। भैया ऑपोजिट साइड्स के जो पेयर हैं वो इक्वल होते हैं। दूसरी, मैंने ये डब्बा बना दिया, मैंने ये डब्बा बना दिया, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। भैया 90 डिग्री, अभी तक कोई भी ऐसा फिगर नहीं आया जिसके सारे एंगल 90 डिग्री के हों। हो सकता है आने वाले और कुछ शेप्स हैं जिनके एंगल 90 हों, बट जो अभी तक जितने हमने पढ़े उसमें कोई भी एंगल हमारा 90 डिग्री नहीं था। यस, इसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तीसरा, मैंने यहां पर एक डायगोनल बनाया, तो मैंने डायगोनल को कट नहीं लगाया क्योंकि स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम है। मैंने लिखा इसके डायगोनल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि डायगोनल जो होते हैं रेक्टेंगल के वो इक्वल होते हैं। अगर मैं नेमिंग से बात करूं तो इसका जो AC है वो BD के बराबर होगा। बाकी तक अभी तक जो हमने पैरेललोग्राम या कोई और फिगर पढ़ा है वो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि AO OC के बराबर है, OD OB के बराबर है। इसमें ये प्रॉपर्टी तो है ही है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल तो बाइसेक्ट करते हैं लेकिन 90 पे नहीं करते, ये चीज ध्यान रखना। 90 पे सिर्फ एक हमारे काइट के करते हैं, बट वो बाइसेक्ट नहीं, इंटरसेक्ट होते हैं। बाइसेक्ट में अगर हम बात करें तो एक रोम्बस के अभी तक हमने पढ़े। तो डायगोनल पहली नई प्रॉपर्टी इसके पास आई कि डायगोनल इसके बराबर होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि अब मैंने यहाँ पर सिंगल कट ही क्यों लगा दिया सब पे, वाई कि भैया सिंगल कट मैंने क्यों लगा दिया। अब मेरे पास आया OA इक्वल टू OC है,
और OD इक्वल टू OB है। अब मैंने सिंगल कट क्यों लगा दिया चारों पे? तो सिंगल इसलिए क्योंकि मेरे पास AC और BD बराबर है। अगर मैं हाफ से इसकी दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो हाफ ऑफ AC इज, इधर हाफ ऑफ BD कर देता हूं, हाफ ऑफ AC इज OA और OD। OA और OD भी बराबर हैं, यानी कि अगर आप देखो तो इसके जो डायगोनल के छोटे छोटे से टुकड़े हैं या पार्ट्स हैं, ये आपस में सारे बराबर हैं। तो दैट इज अनदर प्रॉपर्टी। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो है ही है कि ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये प्रॉपर्टी तो चल ही रही है। ठीक है, फिर भी हम मेंशन कर देते हैं यहां पर फिफ्थ प्रॉपर्टी, opposite sides are parallel to each other। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी रेक्टेंगल की जो अभी तक हमने पढ़ी। ठीक है जी। तो इसके अलावा जो हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज थी वो तो है ही है। अब हम जो जिसकी बात करने जा रहे हैं दैट इज बाहुबली ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, यानी कि आज मेरा माउस भी दिक्कत कर रहा है, हाँ यहीं से कर लेते हैं। स्क्वायर, इसको मैं अपनी लैंग्वेज में बाहुबली बोलता हूं। बाहुबली क्यों? अब आपको इसकी प्रॉपर्टीज को देख करके अंदाजा लग जाएगा कि वाई दिस फिगर इज सैड टू बी अ बाहुबली। पहली प्रॉपर्टी मेकअप कर रहा हूं, आप लोग समझ जाओगे। यस, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स बराबर हैं। पैरेलल का निशान लगाया तो इसमें भी कोई नई चीज नहीं है, हमें मालूम है कि ऑपोजिट साइड पैरेलल है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। थर्ड, ये वैसे तो हमारी पैरेललोग्राम में भी थी, अब बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी आ रही है, डायगोनल आर इक्वल, यानी कि रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी इसके पास भी है, डायगोनल बराबर है। फिर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो अभी हमने पीछे देखा कि अगर डायगोनल बराबर हैं तो उनके छोटे छोटे से पीसेस भी बराबर होंगे एट 90 डिग्री। हाँ जी भैया, यही कैचिंग पॉइंट था कि वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होते हैं। फिफ्थ, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। यस, इसके भी चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास जो स्क्वायर के पास होती हैं। अगर अब हम कंपैरिजन करें, मैं स्क्वायर को मैंने बाहुबली बोला था, तो हमने एक काइट पढ़ा, हमने एक ट्रेपीजियम पढ़ा, ठीक है, हमने एक पढ़ा पैरेललोग्राम पढ़ा, फिर हमने एक पढ़ा रोहम्बस पढ़ा, फिर हमने एक रेक्टेंगल पढ़ा। वाई दिस फिगर इज सेड टू बी अ बाहुबली। अब देखते हैं, काइट के पास बड़ी लिमिटेड प्रॉपर्टी है कि उसकी ऑपोजिट साइड सिर्फ बराबर होती हैं, एडजेसेंट साइड्स बराबर होती है और एक ऑपोजिट एंगल बराबर होता है। तो जब इसने इससे पंगा लिया तो काइट ने जब इससे पंगा लिया तो इसने मेरा बोला कि भैया मेरे दो पेयर एडजेसेंट साइड के बराबर होते हैं, इसने बोला मेरी चारों साइड बराबर है, तो हु इज सुपीरियर? काइट। तो काइट तो वहां से चला गया। ट्रेपीजियम तो वैसे ही छोटा सा फिगर है कि इसका एक ही पेयर ऑपोजिट साइड का पैरेलल होता है, इसके दोनों पेयर पैरेलल होते हैं। तो कभी कभी कुछ कुछ केस में इसकी नॉन पैरेलल साइड बराबर हो जाती है, लेकिन इसकी तो चारों साइड बराबर है। ये भी बेचारा चुप करके भाग गया। पैरेललोग्राम, क्योंकि ये एक स्पेशल पैरेललोग्राम है, तो इसके पास तो उससे ज्यादा ही प्रॉपर्टी है, यानी कि पैरेललोग्राम के पास जो है वो तो है ही है, प्लस इसके पास कुछ और प्रॉपर्टी है कि सारे एंगल 90 डिग्री के हैं और डायगोनल भी बराबर हैं और डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, तो ये तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता। फिर आया रोम्बस ने इसको टक्कर दी, बोला मेरी सारी साइड बराबर, इसने बोला मेरी भी बराबर, इसने बोला मेरे डायगोनल
90 पे बाइसेक्ट करते हैं। इसने बोला मेरे भी करते हैं, बट तू रुक, मेरे डायगोनल बराबर भी हैं। इमीडिएट ये चला गया, भैया डायगोनल तो मेरे बराबर ही नहीं होते। फिर इसने बोला तू जाने से पहले ये भी सुन ले, मेरे सारे एंगल भी बराबर होते हैं। वो चला गया। अब आया स्क्वायर। स्क्वायर और सॉरी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और स्क्वायर का बड़ा पुराना रिलेशन है, बड़े पुराने लंगोटिया यार हैं, क्योंकि छोटी क्लासेस से ही शुरू हो जाता है रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो इन दोनों में जब हमने कंपैरिजन करा, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच की जब फाइट हुई, तो रेक्टेंगल ने बोला मेरे सारे एंगल बराबर, स्क्वायर ने भी बोला मेरे सारे एंगल बराबर, और वो 90, दोनों के 90 90 होते हैं। इन्हें बोला मेरे डायगोनल बराबर, इसके भी डायगोनल बराबर। इसने बोला मेरे डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इन्हें बोला मेरे डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। इसने बोला मेरे ऑपोजिट साइड्स बराबर, इसने बोला मेरी सारी साइड्स बराबर। तो रेक्टेंगल भी मुंह झुकाकर चला गया। दैट इज वाई दिस फिगर इज सेड टू बी बाहुबली, बाहुबली ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो दैट इज एंड ऑफ द टॉपिक ऑफ बेसिक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और इस वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।